शरद भाई आपके पास इसलिए लास्ट में आया कि आपने आर्थिक पक्ष सुन लिया, आपने किसान और मजदूर का पक्ष सुन लिया, आपने प्रोफेसर अभय की बात सुन ली, आपने डिफेंस का सुन लिया। एक चीज और आज प्रधानमंत्री ने कही, उन्होंने भ्रष्टाचार पे बहुत तो कहा, और उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार पे वार चलता रहेगा, जो डायरेक्टली बिल्कुल ये था। उन्होंने बिना नाम लिए लालू जी की बात कही, उन्होंने बिना नाम लिए ये भी कहा कि अब ईडी का मामला चलता रहेगा। थोड़ा मैं एक और चीज समझना चाह रहा हूं आपसे, जो भ्रष्टाचार है तो क्या आज तो ओपन हो गया है कि एमएलए खरीदे बेचे जाते हैं, ये तो अब रिकॉर्डेड, तो क्या ये भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आता है? एक, और दूसरा, ये भ्रष्टाचार के मामले कंक्लूड भी हुआ करेंगे कि केवल चलते रहा करेंगे? शरद भाई, और इन सब चीजों को भी जरा आप कंक्लूड। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। और सब मैं सारे वक्ताओं का बहुत ही मैंने ध्यान, हेलो, बहुत ध्यान से मैंने सुना। और हाँ, नहीं मेरा नेट खराब है, मुझे फोन से करना पड़ रहा है, तो नहीं, आपने बताया था जी। ये कह रहा हूँ सारे वक्ताओं के बड़े बहुत बढ़िया बातें सबने कही, बहुत सही उचित बातें कही पॉइंटेडली। और अभय भाई ने जो कहा, हरबंश जी ने जो कहा, अरुण जी ने जो कहा, और ये कमांडर साहब ने जो प्रॉब्लम, देखिए ये है, जितनी बातें कही गई बिल्कुल 16 आने सही है, लेकिन एक इन अ नटशेल मैं पहली चीज ये कहना चाहूंगा कि ये जो सिचुएशन जो सबने जो पॉइंट आउट करी, जो खामियां बताई, वो एक आइडियल सिचुएशन में है, एक नॉर्मल ऑब्जेक्टिव लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये बातें हैं। और एक कहने को हम भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, हमारा भी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन आप देखिए द डिफरेंस बिटवीन फसाड एंड रियलिटी, ये ठीक है। मेरा मानना ये, किसी ने बहुत कुछ दिन पहले मेरे किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में एक्सप्लेन किया इसको, और वो ये था कि उन्होंने कहा साहब ये देखिए, ये तब चीजें होती हैं, जो बातें आपने पॉइंट आउट करी, जो प्राइम मिनिस्टर ने सिस्टमैटिकली इग्नोर कर दी, उनको जरूरत नहीं लगी, उन्होंने नहीं समझी। और वो इसलिए क्योंकि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर वाकई ऑब्जेक्टिवली सोचे तो यही होगा, लेकिन अगर कोई राजा बैठा हो तो राजा को जरूरत नहीं है सब सोचने की। जो मैं कह रहा था, किसी ने मुझसे मेंशन किया, बोले कि साहब ये वो स्थिति आप भूल जाइए, आज की डेट में आपके पास एक डिवाइन राइट वाला राजा है, वो जो कह दे वो दैट इज लॉ, जो वो कर दे वो लॉ, और सब लोग नतमस्तक होकर के उसको एक्सेप्ट करते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, तब आपको आइडियल चीजों के बारे में सोचने का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। आप ये सोचते रहे हम और आप बैठ करके डिस्कस करते रहे, लेकिन उसका वो एजेंडा ही नहीं है। एजेंडा ये है कि हमने आज कुछ बोल दिया, जो अभय भाई ने पॉइंट आउट किया, इतनी सटीक बात कही, और सही बात है कि हम लोग सब भूल गए कि 2.5 साल पहले उन्होंने जो वादे किए वो इसीलिए किए कि भूल जाने के लिए। आपके पास इतनी सारी चीजें वो और देते रहते हैं बीच बीच में कि आप उसमें उलझे रहिए, उसकी बातें करिए, आप ना अनएम्प्लॉयमेंट की बात करिए, ना आप महंगाई की बात करिए, ना आप और इम्पोर्टेंट मतलब आप खाली बात वो करिए जो एजेंडा वो वहां से सेट हो। अब ये राजा के यहाँ यही व्यवस्था होती है कि भाई आपने जो सेट कर दिया वही है, वही सब लोग उसी पे बात करेंगे। जब एक आप कल्ट बना देते हैं तो लोग सवाल नहीं पूछते हैं कल्ट में, लोग सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं यही सबसे बढ़िया है। वही हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। आज की डेट में आप देख लीजिए कि जो भी बातें थी, कोई सवाल नहीं उठाता है। जो सवाल उठाता है या तो वो ईडी और सीबीआई के उसमें शिकंजे में आता है, या वो अपने घर बैठे। और इसके लिए मैं ऑपोजिशन को भी जो है रिस्पॉन्सिबल होल्ड करता हूँ। जो देश की स्थिति है उसके लिए राजा साहब तो हैं ही रिस्पॉन्सिबल, लेकिन साथ साथ जो ऑपोजिशन है उसने अपने आप को इतना पंगु बना लिया है। मतलब बड़ा अफसोस होता है ये सोचते हुए और कहते हुए कि जो डेमोक्रेसी में जो ऑपोजिशन की बड़ी सख्त जरूरत है, वो आज की डेट में जो पावर में बैठे उन्होंने तो खत्म कर ही दिया, लेकिन अब अगर आपने आपको आप खुद भी सुसाइड कर लें तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। और वही स्थिति दिखती है, या तो लोग डरे हुए हैं सीबीआई और ईडी से। और देखिए सीबीआई और ईडी से उन लोगों को डरना पड़ता है जिनके पास तमाम नाजायज दौलत होती है, और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास इफरात में नाजायज दौलत ना हो, और कोई उसके बारे में नहीं बोलता। अब कहने को बड़ा अच्छा लगता है, प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की बात करी, यदि आपने पूछा, और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो बल्कि पिछले कई दिन से मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, उसमें मैं यही कह रहा था
कि क्या खाली झंडा लगा देना जो है सबसे बड़ा सबूत है राष्ट्रभक्ति का? आप कितने बड़े देशद्रोही हो, आप झंडा लगा लीजिए, आप देशभक्त हो गए। और आप कितने बड़े देशभक्त हो, आपने झंडा नहीं लगाया तो आप देशद्रोही हो गए। कितना सिंपल एक सिंबॉलिक, एक छोटा सा सिंबल लगा दिया आपने, बस आप सारे खून माफ। कोई नहीं बात करता था कि भ्रष्टाचार के बारे में बोले, कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी, रेप, मर्डर, क्राइम्स, मिलावट, काला बाजारी, इसके बारे में कहीं नहीं कोई बात होती। खाली झंडा लगा लीजिए, सब हो गया, सब पूरा हो गया। इसमें जो है लोगों को खुश करने के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन वो जो है उसमें कितना कमिटमेंट और सिंसियरिटी है ये हम और आप सब जानते हैं। वो लोगों के उस बेनिफिट के लिए है, बाकी चीजें तो सब चीजें इस अंदाज से की जाती हैं कि अब 19 हो गया, 19 वाला सब लोग भूल गए, अब 24 आ रहा है, तो अब 24 के लिए तैयारी शुरू हो गई, वो झंडे से स्टार्ट हुई है। और आज के भाषण जो है प्योर एंड सिंपल पॉलिटिकल भाषण, उसमें इस सब की क्या जरूरत है? किसान की बात कैसे करेंगे? जो चीजें में जो मैं आपके पास कोई जवाब नहीं है, जो आप कमजोर हैं जिनमें, उनके बारे में आप कैसे बोलेंगे? लेकिन भ्रष्टाचार के बारे में इसलिए इनको बोलना जरूरी था, पॉलिटिकल कंपल्शन भी है, जिससे लगे कि साहब देखिए, क्योंकि देश में एक ही ईमानदार आदमी है, बाकी तो सब भ्रष्ट है। तो वो ईमानदार आदमी बता रहा है कि साहब देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम तो जो है बड़ा अच्छा, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, हमारे यहाँ भी यूपी में भी बहुत होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि भ्रष्टाचार का रेट बढ़ गया। तो और भ्रष्टाचार इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? जो भी अमित शाह के बेटे का उदाहरण दिया, अडानी का दिया, तो कितने नाम है वो जो है, वो किन्होंने कहा था अभी कि साहब कितने % वो बढ़ गए हैं, ये जो सो कॉल्ड रिच, जिनको रिच बनाया गया है। तो जब ऐसी व्यवस्था हो आनंद जी, उसमें किसी भी आइडियल सिचुएशन के बारे में सोचना जो है, मुझे लगता है कि हम लोग खुश हो लेते हैं, बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, अपना गुबार निकाल लेते हैं, लेकिन स्थितियां बदलती हुई तब तक नहीं दिख रही हैं जब तक कि कहीं पे इस डेमोक्रेटिक व्यवस्था में ऑपोजिशन एक ये नहीं सोचेगा कि देश अपने अपने बारे में भी सोच रहे हैं, ऑपोजिशन वहां पे भी यूनिटी नहीं है।